हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स इल्यूमिना चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस में। ये टॉपिक चल रहा है, एक्चुअली ये टॉपिक काफ़ी लेंथी होता है, मतलब कई अलग अलग डायमेंशंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी डायगोनल्स के बीच के एंगल कह देता है, कभी इक्वेशंस दे देते हैं डायरेक्शन रेशोज या फिर डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इक्वेशन दे देते हैं, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एंगल निकालने होते हैं। तो ये उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। और लेकिन इसके बाद में भी कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे ले लेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, PYQ वगैरह में भी आए हुए हैं UPSC के, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दिस। देखो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, कुछ नहीं करना है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इनको सोल्व करना है, ठीक है। बट सोल्व करने का एक तरीका है, ठीक है, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता है बेमतलब में। इसको सोल्व जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही करना, ठीक है। उस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। और फिर हमें डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे और उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है। देखो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, और दूसरा क्या दिया हुआ है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर है ना, ये प्लस N स्क्वायर माइनस N स्क्वायर है, ठीक है। N स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, डायरेक्शन को साइंस आर गिवन बाय ये और ये इक्वेशंस है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे L M N डायरेक्शन को साइन नहीं है, ऐसा नहीं कहा है कि L M N तुम्हारा डायरेक्शन को साइन। कह रहे कि इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो तुम्हें वहाँ से डायरेक्शन को साइन निकालना है, फिर एंगल निकाल लो। कहने का मतलब ये है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये L M N डायरेक्शन को साइन है यहाँ पे। वो डायरेक्शन को साइंस आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। भाई इस इक्वेशन को सोल्व करके तो डायरेक्शन रेशो आएगा, उससे डायरेक्शन को साइन निकालेंगे ना, क्योंकि इसने सीधा सीधा नहीं कहा है कि L M N डायरेक्शन को साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले दो इक्वेशन को सोल्व करो, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से निकाल लो L की वैल्यू M की N की किसी की भी निकाल लो, इसमें पुट कर दो बस। मान लो L निकाल लिया मैंने, तो क्या बनेगा माइनस के M प्लस N, ये आ गया, इसमें पुट करो तो क्या बन जाए, पुट करो तो यहाँ पुट करोगे माइनस M प्लस N और इसका है स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये है। अभी देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो M प्लस N का होल स्क्वायर निकाल लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2MN, ठीक है। और इधर क्या है, M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो N स्क्वायर और N स्क्वायर गया, ठीक है। बचा क्या, M स्क्वायर 2 बार प्लस में ये 2MN इक्वल टू 0, 2 हट जाएगा, M बचेगा, यहाँ से M प्लस में N बचेगा, है ना। देखो 2 तो गया, 0 हो गया उधर, यहाँ M बाहर निकालोगे तो M यहाँ से बचेगा, ठीक है। M यहाँ से आ ही गया, N बचा, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तो हमारे पास दो कंडीशन यहाँ से निकल गया, इधर क्या आ गया, इधर M इक्वल टू 0 और M प्लस N इक्वल टू 0। बस इन्हीं को सोल्व कर लेना है। देखो कैसे, M इक्वल टू 0 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक इक्वेशन हमें इस फॉर्मेट में दिया है ना, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, ऐसा दिया हुआ इस फॉर्मेट में, तो ऐसा दिया ना, ऐसा ही रखो, ठीक है। चाहे तो हम ऐसा नहीं है, M इक्वल टू 0 है तो इसको पुट करोगे यहाँ पे, फिर L प्लस N इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फिर L इक्वल टू माइनस N आएगा, ठीक है। तो L इक्वल टू माइनस N इक्वल टू M बटे में 0 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर इक्वेशन बनाएंगे, वैसे भी बन जाएगा, लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका से सिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से चलोगे ना तो ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको, बस एक फ्लो में लिखते चले जाओगे, ठीक है। तो देखो M इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ ये M इक्वल टू 0 है, ये M प्लस N इक्वल टू 0 है, ठीक है। पहले इसको लिख लो। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो ना। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे नहीं लिख सकते भाई, M प्लस N इक्वल टू 0 है, ये 0 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो L के कोफिशिएंट को 0 से, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। और पहला इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, तो साथ में यहाँ भी लिख लो। तो देखो अब ये जो इक्वेशन है ना, इनको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसके लिए भी लिखो ना, जैसे M इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0L प्लस M प्लस 0N इक्वल टू 0, सिंपल यही हुआ ना। देखो ये तो हट गया, M इक्वल टू 0 वही आ गया। और पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, बस ये इक्वेशन मिल गया। यहाँ से मुझे एक डायरेक्शन रेशो मिल जाएगी सोल्व करके, यहाँ से एक डायरेक्शन रेशो मिल जाएगी सोल्व करके, ठीक है। और बस cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल जाएगा, सिंपल है ना। एक ये लाइन है, सोल्व करने पे एक लाइन का ये मिलेगा, दूसरी लाइन का यहाँ से मिल जाएगा,
बस सोल्व कर लेना, ठीक है। अब सोल्व करो उसको, कैसे सोल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता ही होगा, 9th क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। एल निकालना है तो एल को ऐसे ढकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे कोफिशिएंट से, ठीक है। एक एकम एक, एक गुना 0 0, तो 1 माइनस 0 हो गया इक्वल टू एम, एम को ढकते हैं, अभी उल्टा लेते हैं इसका, 0 इंटू 1 0 और ये माइनस के 0 0 इंटू 0, ठीक है। एन लेना है तो एन के लिए क्या आ जाएगा, ये इंटू ये, ठीक है। 0 माइनस के 1 0 माइनस के 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ ले लो, ये है एल एक एक, ठीक है, 1 माइनस 1, ठीक है। एम ले लो तो ये आ गया 1 यहाँ से और ये से आ गया 0, ठीक है। एन ले लो यहाँ से तो एन के लिए क्या निकालो, 0 एकम 0 एक एकम 1 0 माइनस 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, एल बाई 1 यहाँ से मिल गया, एम बाई 0 मिल गया, एन बाई माइनस 1 मिल गया, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल गया, ये 1 ही था ना भाई, देखने दो एक बार, एक एक, हाँ। तो एल बाई 0 हो गया, एम बाई 1 हो गया, एन बाई माइनस 1 हो गया। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस क्या मिल गई, ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया हमें, है ना। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ टू लाइंस आर, क्या मिलेगा दोनों लाइन की डायरेक्शन रेशियो, 1 0 माइनस 1 एंड 0 1 माइनस 1, ये मिल गया। तो चाहो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालो, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दीज टू लाइंस आर वैसे जरूरी नहीं है, शायद तो कोस थीटा वाला A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला लगा सकते थे, लेकिन कोई नहीं, निकालो डायरेक्शन कोसाइन, क्वेश्चन में जिक्र भी कर रहा है तो निकाल भी लो, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस टू लाइंस आर क्या बन जाएगा, इसका निकालो तो क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2 ही बना, 1/√2, यहाँ 0 और फिर ये माइनस के 1/√2, एक तो ये मिल गया, एंड दूसरा क्या मिल जाएगा, यही 1/√2 आएगा, तो 0 1/√2 माइनस के 1/√2, ठीक है। अब क्या करना है, कोस थीटा निकालना है ना, कोस थीटा निकालो, कोस थीटा क्या होता है ना, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये तो हमें निकालना है। देयरफॉर निकाल लो कोस थीटा, L1 L2 करो तो 0 आ जाएगा, प्लस M1 M2 करो तो 0 आ जाएगा, N1 इंटू N2 करोगे -1 इंटू -1 1, √2 इंटू √2 आ गया 1/2। तो कोस थीटा मुझे क्या मिल गया, कोस थीटा इक्वल टू 1/2 मिल गया मुझे, ठीक है। और कोस कितने का मान 1/2 होता है, कोस π/3 का मान 1/2 होता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/3, कोस 60 हो गया। समझ में आ गया, ऐसे निकालना था, बड़ा सिंपल सा था, देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 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 ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें एक और कराता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ है बट थोड़ा है ना, उसको भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें पैटर्न बदल जाता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन करा देता हूँ। लो क्वेश्चन ये ले लो आप, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0 है, एक इक्वेशन मान लो, और दूसरा ले लो आप, दूसरा क्या लोगे, नहीं ये मत लो, ये रहना दो, ये मत रहना दो, ये वाला तो सिंपल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ प्रॉपर, ये रहना दो, अपने हिसाब से लेने से फ़ायदा है, तो अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लो, कह रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, which are connected by relations, which are connected by relations, क्या है रिलेशन, देखो क्या है, L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो हमें कह रहा है कि एंगल निकालो भैया दो लाइन के बीच का, वो इस रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, तो इस रिलेशन को तोड़ना ही तो है हमें। क्यों कनेक्टेड हो भाई, रिलेशन में क्यों हो, सिंगल रहो, वही तोड़ेंगे हम। देखो सॉल्यूशन, देखो जी कैसे करेंगे हम,
इसको सेल वही जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। देखो गिवन इक्वेशंस क्या है, एक तो ये दिया है L माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ हमें 7L स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना हमें। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से निकाल लो L या M या N जो मन करे, L निकाल लो। हाँ जी, L निकाल लो, यही तो है यार, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। ठीक है, यही है मेरे ख्याल से, यही है। L निकालोगे तो क्या आएगा, 5m माइनस 3n, ये आ गया ना भाई, कोई गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसको इसमें पुट कर दो। देयरफॉर 7L स्क्वायर है ना, ये लिखो 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस में ये 5m स्क्वायर माइनस के 3n स्क्वायर इक्वल टू 0 है कि नहीं। चलो जी, अब इसको सोल्व करो। 7 है, 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर करोगे तो 5 में से 25m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9n स्क्वायर और माइनस के 2ab, 5 या 15 दूनी 30 mn। ठीक है, ये आ गया। और क्या है 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है ना जी। देखो 25 7 175 m स्क्वायर, 9 7 63 n स्क्वायर, 7 21 210 mm प्लस के 5 m स्क्वायर माइनस के 3 n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 175 m स्क्वायर और ये 5 180 m स्क्वायर, 6n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर आएगा तो 3n स्क्वायर 6 ही आएगा। क्या लिख दिया मैंने, 9 7 63 आएगा ना यहाँ पे, 63 9 7 63 n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर गया तो 60 n स्क्वायर। ठीक है, और ये 210 mn है। ठीक है, माइनस के 210 mn इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो क्या आएगा, किससे कटेगा ये, 30 से कट जाएगा है ना, 30 छिक्के m स्क्वायर, 30 दूनी n स्क्वायर, 30 सत्ते mn। ठीक है, इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है भाई, कैसे सोल्व करोगे इसको, डायरेक्ट तरीका भी है सोल्व करने का, है डायरेक्ट भी है, लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। देखो यहाँ mn है ना, ये m स्क्वायर है n स्क्वायर है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि mn ना होता ऐसा, यहाँ भी अगर देखो सिर्फ यहाँ अगर mn है तो इधर भी हो जाए कुछ ऐसा, कुछ इधर भी हो जाए तो मज़ा आए, है ना, या तो कोई कांस्टेंट बन जाए, है ना। देखो कैसे, mn है, m स्क्वायर है, n स्क्वायर है, n है ना, एक काम करो n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड करो n स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा ये 6m/n का स्क्वायर प्लस में ये 2 माइनस के 7 n स्क्वायर से डिवाइड करो, एक n तो कट जाएगा और ये बचेगा m/n इक्वल टू 0। ये बन गया ना हमारे पास। तो बेसिकली क्या बन गया इक्वेशन, ये बन गया ना 6m/n का स्क्वायर माइनस के 7m/n प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये बन गया ना। देखो 6 दूनी 12 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12 पे चला जाएगा, 6 दूनी 12 वाला जो पार्ट है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इसको तुम क्या लिख लोगे, मान लो m/n को x से रिप्रेजेंट कर लो, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 2 इक्वल टू 0, है ना। सोल्व कर दो, 6 दूनी 12, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, 12 कब आएगा, 4 तिया 12 पे तो 12 आएगा, 12 के 4 गुना माइनस के 3, तो 6x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, यहाँ से 2x बाहर ले लो, 2x 2 तिया 6x माइनस के 2। ठीक है ना, माइनस को मैं ले लो, 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है 3x माइनस के 2 और 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो x हमने m/n माना था, m/n पुट कर लो, तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा 3m माइनस 2n आ जाएगा, 3m माइनस 2n। ठीक है, और यहाँ m/n रखोगे तो n यानी कि 2m माइनस के n इक्वल टू 0। तो ये हमें 2 फैक्टर मिल गया, तो या तो ये 0 या तो ये 0, सिंपल सी बात है ना। समझ में आ गया ना, कोई गड़बड़ तो है नहीं। तो ऐसे लिखो जैसे इधर क्या 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, या फिर और क्या
2a माइनस n इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसे, पिछले वीडियो कह रहा हूँ, इसी वीडियो में तो बताया था शायद, है ना, कि कैसे इसको लिखना होता है। m n है, क्या बच गया, l बच गया ना, l, तो l का कोफिशिएंट 0 लिख लो, 0l, ये आ गया प्लस के 3m माइनस के 2n इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से l 0l प्लस के 2m माइनस के n इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब l का कोफिशिएंट हमारा 0 ही जा रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बाकी हमें दूसरा दिया हुआ है ना, ये वाला इक्वेशन मिला हुआ है हमें, है ना, ये तो है हमारे पास पूरा है, इसका पूर्ण फ़ायदा उठाया जाए। l माइनस 5m प्लस 3n, ठीक है, l माइनस 5m प्लस 3n, ठीक है, इक्वल टू 0, l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0, ठीक है जी। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लो इसको। तो l का निकालोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 माइनस के 10 इक्वल टू m निकालना है माइनस के 2 माइनस के 0, ठीक है। n निकालना है तो ये जगह 0 माइनस के ये 3, ठीक है। और यहाँ से भी निकालना से l 3 दूनी 6 माइनस के 5, ठीक है। m निकालना है माइनस के 1 और ये 0, ठीक है। n निकालना है तो ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस के 2, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल गया, l अपॉन माइनस के 1, m अपॉन माइनस के 2, n अपॉन माइनस के 3, ठीक है। और यहाँ से l अपॉन 1, m अपॉन माइनस के 1, n अपॉन माइनस के 2 मिल गया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन कह लो या डायरेक्शन रेशो, मुझे ये मिल गया, ठीक है। अब मुझे एंगल निकालना है ना, तो यहाँ पे एक काम करो, इनके वो निकालो, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। चलो, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 लाइन्स आर 2 लाइन्स आर, क्या बन जाएगा, देखो क्या है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखो क्या है ये, इस केस में क्या बनेगा, 9 4 13 1 14, रूट 14 बन जाएगा नीचे, और माइनस से मल्टीप्लाई करो, सब पॉजिटिव रखो, 1 2 3 बटे में रूट 14, ठीक है। तो 1 बटे रूट 14, 2 बटे रूट 14 और 3 बटे रूट 14, ये मिल गया। एंड दूसरे का क्या मिलेगा, दूसरे का क्या मिलेगा, सेकंड लाइन का क्या मिलेगा, देखो सेकंड लाइन में है ना, ये है 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। तो देखो इसको नेगेटिव कर लो, बाकी दोनों पॉजिटिव कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कर लो। तो ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शंस होते हैं ना, तो प्रोपोर्शन में वो हम चीज़ें लगा सकते हैं तीनों में, ठीक है। तो तीनों में लगा दिया ना, माइनस से इधर से इधर भी कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, -1 1 2, और रूट में क्या आएगा, बटे में 4 और 1 5 और 1 6, रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। -1 1 2 -1 1 2 बटे रूट 6 बटे रूट 6 बटे रूट 6। अब कोस थीटा कैसे निकालते हैं, कोस थीटा वी नो, क्या जानते हैं हम, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही होता है ना। देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 करो, -1 × 1 1 बाय 14 6 84 14 6 84 14 6 84, सब में आ रहा है, रूट 84 सब में आ रहा है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 2 एकम 2 3 दूनी 6, क्या बन गया हमारे पास, 6 और 2 8 में से 1 गया 7 बटे रूट 84, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, कोस इनवर्स 7/√84। बस ऐसे निकालना था, 2 क्वेश्चन अच्छे वाले करा दिए मैंने, देखो अलग अलग तरीके के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, छोटे क्वेश्चन है, बाकी 2 अच्छे क्वेश्चन और मैं चाह रहा था इसमें एक और कराने के, लेकिन फिर लेंदी हो जाता है, फिर आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो। तो चलो मैं अगले 2 अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें मैं ये लूँगा कि हमें ये शो करना होगा, लाइन हमें UL प्लस VM प्लस WN दिया होगा इक्वल टू 0, दूसरा लाइन दिया होगा AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर हमें दिखाना होगा कि अगर ऐसा कंडीशन है U स्क्वायर इंटू B प्लस C प्लस V स्क्वायर इंटू C प्लस A प्लस W स्क्वायर इंटू A प्लस B इक्वल टू 0,
तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। अगर यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई से इक्वल टू 0 है तो लाइंस पैरेलल होंगे। एक तो ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन ये कराऊंगा मैं अगले वीडियो में कि अच्छे क्वेश्चन है, यूपीएससी वाले क्वेश्चन है, PYQ हैं सारे। अभी फिर ये कराऊंगा कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 एंड FMN प्लस GNL प्लस HLM इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा। कब परपेंडिकुलर कब होगा? F बाई ए प्लस G बाई बी प्लस H बाई सी इक्वल टू 0। पैरेलल कब होगा? F अंडर रूट AF प्लस अंडर रूट BG प्लस अंडर रूट CH इक्वल टू 0। ये दो अच्छे क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कराऊंगा और आपको देखना चाहिए। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस है। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू बने रहना चाहिए अगर आप सही में मेरे से, क्योंकि देखो मैं ना कंप्लीट सिलेबस कवर करा दूंगा मैथ ऑप्शनल का, क्योंकि इससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है और वीडियो भी अपलोड हो रहा है, तो मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है, तो मैं तो करूँगा ही। डेली 2-3 वीडियो बनाता हूँ, अपलोड कर दूंगा। अब एक दो दिन बीच में गैप हो गया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बट कंटिन्यू रखूँगा मैं सारे वीडियोज़ को, ठीक है। आप कंटिन्यू बने रहे वीडियो में। धन्यवाद।